जो रामदेव बाबा जी ने कहा, शायद उनको इल्म की कमी है। वही रामदेव बाबा सलवार पहन के रामलीला मैदान से भागे थे। यही बोलते हैं कि जब बीजेपी को लाया जाएगा तो 40 रुपया पेट्रोल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बाबा का मतलब क्या होता है। भगवा कलर पहन लेने से ये लोग योग के नाम पे भोग करने वाले लोग हैं। इनकी अकूत संपत्तियां हैं। ये शोषण करके शासन करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट व्यक्ति हैं। काली करतूतों के काले लोग हैं। इनकी जहनियत ही गंदी है। यही इस्लाम आपको सिखाता है कि आपसे कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। मतलब जिस तरह से आपको लगता है मैं उसी वक्त इस्लाम से कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब ये हुआ सारी तारीफ़ें अल्लाह की। यहाँ से आपका जो ईगो जो बूस्ट हो रहा था हम पे, वहाँ से ईगो आपका डिमोलाइज हो जाएगा। कोई भी धर्म, इस्लाम खुद बोलता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। हम तुम्हारी भी दीन की इज्जत करते हैं, हम अपनी दीन की भी इज्जत करते हैं, ठीक है ना। और इस्लाम सिखाता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम लोग जाते थे कहीं फतह करते थे ये, तो सिखाया जाता था किसी की लाइब्रेरी को तोड़ना नहीं है, किसी के धर्म स्थल को नहीं तोड़ना है, किसी और को नहीं तकलीफ़ देना है, बूढ़े बुजुर्ग और औरतों को तकलीफ़ नहीं देना। तो ये इस्लाम जो गिरते हुए को थाम लेता है, भूखे को खाना खिलाता है, ज़रूरतमंदों के साथ सिखाता है, तो ये है इस्लाम। इस्लाम में कहीं पे भी गैर महरम के साथ, कोई और औरत के साथ, कोई और अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी माँ को छोड़ के किसी और की तरफ देखना भी जायज़ नहीं है। पर्दा सिर्फ औरतों ही में नहीं, मर्दों की तरफ भी है। तो लव का कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, तो जिहाद कहाँ से होगा। जिहाद का मतलब हुआ जद्दोजहद करना अपने नफ्स के साथ, कि मेरा मन कर रहा है गुनाह करने के लिए, लेकिन हम अपने जिहाद करके, अपने स्ट्रगल करके अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया कि हम गलत काम गुनाह नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के नाम की वजह से धर्म को क्वेश्चनिंग करना, ये नहीं। धर्म क्या है। महिलाएं कभी साड़ी में अच्छी लगती हैं तो कभी बिना साड़ी के ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अब उसी रामदेव बाबा को मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं वो गलत लगने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ ये जानते हैं कि नमाज पढ़ो, उसके बाद दुनिया की जितनी बुराइयां हैं कर लो, तुमको जन्नत में हूर मिलेंगी। और उनका जन्नत स्वर्ग ये है कि घुटने के ऊपर सलवार पहनो, टोपी पहनो। अभद्र तरीके से इस्लाम और मुस्लिम लोगों पर उन्होंने टिप्पणी किया है। बात करेंगे इस पर। हमारे साथ महताब आलम है, राजद के युवा नेता हैं। महताब भाई, आप भी माशाल्लाह नमाज पढ़ के आए हैं, जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ने के बाद क्या क्या किया? देखिए, मैं जुमे ही नहीं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, और नमाज इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे मेरे जो कमिटमेंट है अल्लाह से, वो मैं फुलफ़िल कर सकूँ। और अल्लाह से नमाज इस्लाम है ये नहीं है। नमाज इस्लाम में नमाज है, नमाज इस्लाम में एक रुकन है, एक पार्ट है नमाज। और ये बहुत इबादत है नहीं, इबादत नहीं, बस एक पार्ट है। और नमाज के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हज है, रोज़ा है, ज़कात है। जो रामदेव बाबा जी ने कहा, शायद उनको इल्म की कमी है। इल्म की कमी इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा बारहा उनको देखता हूँ, हर मामलात में उनके इल्म में कमी रहती है। इतना इल्म की कमी है उस व्यक्ति के अंदर। वो जब कभी बोलते हैं कि साड़ी में पहनना चाहिए और साड़ी में नहीं अच्छा रखना चाहिए, जैसा कि आपने बताया, ये चीज़ें मैं भी जानता था। वही रामदेव बाबा सलवार पहन के रामलीला मैदान से भागे थे। पहला बात, उनके हमेशा उनके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमेशा उनके प्रोडक्ट्स। यही बोलते हैं कि जब बीजेपी को लाया जाएगा तो 40 रुपया पेट्रोल हो जाएगा। यही बोलते हैं कि, और लेकिन अब जब 100 के पार कर रहा आंकड़ा तो इनकी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। एक्चुअली रामदेव बाबा है ही नहीं। ये इनको सिर्फ रामदेव बाबा नहीं है, सिर्फ उनको रामदेव जी कहा जाए। स्वामी रामदेव बाबा पूरा उनका नाम है, स्वामी भी लगता है उनके नाम में। लगाने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हैं, है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके कहने के अनुसार हम नहीं चलेंगे कि वो स्वामी रामदेव बाबा हैं। मैं बता रहा हूँ बाबा का मतलब क्या होता है। भगवा कलर पहन लेने से
योग नहीं हो जाता है। ये लोग योग के नाम पे भोग करने वाले लोग हैं, इनकी अकूत संपत्तियां हैं। एक वैसे व्यक्ति हैं जो आपको योग के नाम पे भोग करके इतने संपत्ति को अर्जित कर रखे हैं कि आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ये शोषण करके शासन करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने एक भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट व्यक्ति हैं, काली करतूतों के काले लोग हैं। इनकी जहनियत ही गंदी है। ये इंतशार पैदा करके लोगों में डिविसिव करके लोगों के दो कम्युनिटीज़ में सोच को इधर उधर करके एक पार्टीज़ को एक एजेंडा के तहत काम करने वाले लोग। मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश भी करूंगा कि इस तरह की बयानात को लेके बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। इनको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इन लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। नज़रअंदाज हम लोग तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब बयान उन्होंने दिया उसके बाद से टीवी पर डिबेट हो रहा है। एक तरफ मौलाना बैठे हैं, एक तरफ भाजपा के लोग बैठ के उनको डिफेंड कर रहे हैं बाबा को। तो हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग टीवी डिबेट में बैठते हैं उन पर आरोप लगता है कि पैसे लेकर के बोलते हैं, उनको स्क्रिप्ट लिख करके बुलवाया जाता है। लेकिन आप लोग जेन्युइन लोग हैं, तो आप सच्चाई बतला सकते हैं कि इस्लाम में क्या है, आप लोगों को कैसे जन्नत में हूर मिलती है, क्या इस जन्नत में जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया द एक्टिविस्ट का। एक्चुअली आपने जो बताया ना वो बताना बहुत ज़रूरी है। मिसकंसेप्शन ऑफ इस्लाम बहुत ज़्यादा लोगों के जहनियत में, इस्लाम को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, और ना समझ ही के कारण इस तरह की बातें हो रही हैं। इसमें कमी कोताही हम लोग जैसे मुसलमानों की भी है, हम लोग जैसे नौजवानों के भी है। जो सही जो इस्लाम है जो लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा वो पहुंच जाएगा, तो इस तरह की मिसकंसेप्शन नहीं होगा। अब मैं सिम्बायसिस पुणे से मैं पढ़ा हूँ। जब मैं सिम्बायसिस पुणे से पढ़ा हूँ और आज मैं अपना इदारे हैं मेरे बहुत सारे, मैं डॉक्टर पॉल के मालिक हूँ, द कैरियर कंसल्टेंसी, ब्लू मेडिक्स का दवा की दुकानों की है, बहुत सारे कारोबार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन कारोबार का, और फिर मैं एक पार्टी से एसोसिएट भी हूँ। अब जब मैं इन सब कारोबार करने की वजह से भी करता हूँ, अब करने की वजह से मुझे लगेगा मैं खुद हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ, मैंने ही किया है, मेरे से ही हुआ है। यही इस्लाम आपको सिखाता है कि आपसे कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। मतलब जिस तरह से आपको लगता है, मैं उसी वक्त इस्लाम से कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब ये हुआ सारी तारीफ़ें अल्लाह की। यहाँ से आपका जो ईगो जो बूस्ट हो रहा था हम पे, वहाँ से ईगो आपका डिमोलाइज हो जाएगा। अब 5 वक्त की नमाज में हम 5 वक्त की नमाज में करते क्या हैं ये जानने की ज़रूरत है। ये 5 वक्त की नमाज में हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से कमिटमेंट को बताते हैं कि 5 वक्त जो अल्लाह बोलता है कि आइए हमारे तरफ नमाज पढ़िए, अल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी अल्लाह ने नमाज में रखी है। नमाज हम जब पढ़ते हैं 5 वक्त तो हम कमिटमेंट पे जाते हैं। क्या कमिटमेंट है अल्लाह से? कि हम अल्लाह से कमिटमेंट जो किए हैं, कि अल्लाह से जो कमिटमेंट किए हैं, जो अपने जो कमिटमेंट को पूरा करना है। क्या है हम लोगों का कमिटमेंट अल्लाह से? कि हम अपने लोगों के साथ ईमानदार रहेंगे, किसी के साथ अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, अपने भाई के साथ भाई वाला व्यवहार करेंगे। अपना पड़ोसी अगर भूखा सोया रहेगा तो हम भूखा नहीं उसको सोने देंगे। हम अपने ज़कात इसी वजह से देंगे, अपने पाक कमाई में से एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करने के लिए। यही एक कंसेप्ट है। मेरी पूरी कंसेप्ट को सुन लीजिए। तो ये पूरे के पूरे मामलात को इस्लाम ने इस तरीक़े से सजाया है, मुज़य्यन किया है कि कोई भी धर्म, इस्लाम खुद बोलता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। हम तुम्हारी भी दीन की इज़्ज़त करते हैं, हम अपनी दीन की भी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है ना। और इस्लाम सिखाता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम लोग जाते थे कहीं फतह करते थे ये, तो सिखाया जाता था किसी की लाइब्रेरी को तोड़ना नहीं है, किसी के धर्म स्थल को नहीं तोड़ना है, किसी और को नहीं तकलीफ़ देना है, बूढ़े बुज़ुर्ग और औरतों को तकलीफ़ नहीं देना। तो ये इस्लाम जो गिरते हुए को थाम लेता है, भूखे को खाना खिलाता है, ज़रूरतमंदों के साथ सिखाता है, तो ये है इस्लाम। जो गलत इस्लाम को प्रोपगेट करके मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है वो इस्लाम है ही नहीं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि मोहब्बत करना इस्लाम है, लोगों से मिलना, पड़ोसियों का ख्याल रखना इस्लाम है। लेकिन अभी के दौर में जो बतलाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कों को टास्क मिला है कि लड़कियों को अपने प्यार में फंसाओ, उनके टुकड़े करो, उनसे अपने बच्चा पैदा करवाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, ये भी इस्लाम का पार्ट है। ये भी जो जिहाद नाम दे दिया गया है। लव अलग चीज़ है, अंग्रेजी का जिहाद उर्दू का शब्द है।
तो ये कुछ है आप लोग इसमें इस्लाम में टास्क मिलता है आप लोगों को? जिहाद को समझने की ज़रूरत है, लव को भी समझने की ज़रूरत। इस्लाम में कहीं पे भी गैर महरम के साथ, कोई और औरत के साथ, कोई और अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी माँ को छोड़ के किसी और की तरफ देखना भी जायज़ नहीं है। पर्दा सिर्फ औरतों ही में नहीं, मर्दों की तरफ भी है। तो लव का कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, तो जिहाद कहाँ से होगा? जिहाद का मतलब हुआ जद्दोजहद करना अपने नफ्स के साथ, कि मेरा मन कर रहा है गुनाह करने के लिए, लेकिन हम अपने जिहाद करके, अपने स्ट्रगल करके अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया कि हम गलत काम, गुनाह नहीं करेंगे, कोई गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। अब मेरा मन कर रहा है, अभी आपसे बात हो रही है, अज़ान हो जाए और आपसे बात करने में मेरा बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन अल्लाह नमाज हो गया, अज़ान हो गई, तो हम नमाज की तरफ चले जाएंगे और आपसे मज़ा छोड़ देंगे। किसी गरीब को खाना खिलाना, तकलीफ़ में है, हम एक रोटी है मेरे पास, एक रोटी में से आधी बांट लेंगे और हम अपनी पेट को ये कर लेंगे, कम कर लेंगे, अपनी भूख को कम कर लेंगे। यही कंसेप्ट है इस्लाम का। अब नहीं, इच्छाओं को इच्छाओं को मार कर दूसरों की जायज़ इच्छाओं को पूरी करना ही आपको जिहाद है। ठीक है। तो सरदा का जो मर्डर हो गया, लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जिहादी है, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, इनको टास्क मिलता है, पैसा मिलता है इसके लिए। श्रद्धा का मर्डर जिस व्यक्ति ने किया, प्राइमरी चीज़ें को समझना, इस्लाम को प्रैक्टिस करके मुसलमान बनना, मुसलमान वो होगा तब ना। मुसलमान, जैसे कि अब मैं इस्लाम के बारे में, मैं इस्लाम को अपने जीवन में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने प्रोफेट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन को अपनी ज़िंदगी में उतार लेता हूँ, और उसके बाद से जो उनकी कही हुई ज़िंदगी पे एक रब चाहिए होता है, एक मन चाहिए होता है। एक रब चाहिए करने लगता हूँ। रब की चाहत जो है, जो हमने आपको पहले बताया कि रब की चाहत क्या है, कि लोगों खिदमत खल्क अव्वल तरीन फ़र्ज़ है, लोगों की मदद करना अव्वल तरीन फ़र्ज़ है। जनता के बीच में लोगों को मोहब्बत देना, लोगों की आफ़ियत पहुँचाना, लोगों की सहूलत पहुँचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम ऐसे हो जाते हैं, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को लेके आते हैं, तब हम मुसलमान हो। नाम रख लेने से, शाहरुख, सलमान या आमिर रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाते हैं। मुसलमान होने की क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करने पर, प्रैक्टिस करने के बाद, जब प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद ही मुसलमान कहला। नाम लेवा है मुसलमान की नहीं, पहली बात। और रही बात दूसरी बात कि नाम से, तो आप देखिए ना, संजय नाम का तेलंगाना में एक व्यक्ति था, उसने भी 72 टुकड़े कर दिए थे। एक रिटायर्ड कर्नल थे, उन्होंने भी मारा, अपने पार्टनर के साथ इस तरह के व्यवहार किए थे। कहीं एक एग्जाम्पल है, आप एक ही एग्जाम्पल पे क्या, एक व्यक्ति के नाम की वजह से धर्म को क्वेश्चनिंग करना, ये नहीं। धर्म क्या है, धर्म को समझिए। धर्म एक है, धर्म, सारे धर्म का एक ही निचोड़ है कि एक डिसिप्लिन वे में ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाना ही धर्म है, और कुछ नहीं है। डिसिप्लिन क्या, सब धर्म में आप जाइएगा तो एक डिसिप्लिन है, तरीक़ा है। उस तरीक़ा, जो सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन जो सिखाता है, वो हम लोग, आप उसके पास करीब जाएं और वो सीखिए और समझिए। किसी धर्म में नहीं सिखाया गया कि झूठ बोलिए, किसी धर्म में नहीं सिखाया गया किसी के मालों को हड़पिए, किसी धर्म में नहीं सिखाया गया कि किसी और औरतों के साथ बदतमीज़ी, बेअदबी कीजिए, बूढ़ों के साथ बदतमीज़ी कीजिए, बच्चों से शफकत नहीं कीजिए। किसी धर्म में नहीं सिखाया गया है कि किसी को बेवजह किसी की जान ले ली जाए। किसी धर्म में सिखाया गया है? किसी धर्म में सिखाया गया कि दारू पी के आप ये कीजिए? किसी धर्म में भी नहीं ना। सारे धर्म में यही सिखाया गया कि आप किस तरह से बेहतर से बेहतरीन और बेहतरीन से बहुत बेहतरीन बन जाए। बाबा जो बोले हैं प्रोपेगेंडा है उनका, प्रोपेगेंडा नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं है, कम इल्म है, और कम इल्म के वजह से रामदेव जी ने देश को गारत में लेके चला गया। जब नॉलेज नहीं होता ना जिसके पास, तो वो इसी तरह की अंधकार फैलाता है। और देश में बहुत बाबाएँ हो गए हैं, और ऐसे ऐसे बाबा हो गए हैं जो मैं अपने धर्म में भी बोल रहा हूँ, किताबों का खुदा कोई और है, बाबा को खुदा कोई और है। किताबों का दीन कोई और है, बाबाओं का दीन कोई और है। हम किताबों के दीन और किताबों के खुदा को पे ईमान लाते हैं, बाबाओं के दीन और बाबाओं के खुदा पे यकीन नहीं है। ये लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी, अपनी जो ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगियों में खुद बेहतर से बेहतरीन बनने की बात नहीं है। जो खुद नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है, धर्म की मान्यताएं क्या है, धर्म का एक्सेप्टेंस, डूज एंड डोंट्स क्या है, वो दूसरे के धर्म पे क्वेश्चनिंग उठाते हैं। तो ये थे महताब आलम हमारे साथ, राजद के युवा नेता हैं। इन्होंने कहा कि बाबा जो बोले हैं उनके पास इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है,
उनको ये जानकारी नहीं है कि इस्लाम क्या है, बस बोलते रहना उनका काम है। और एक विशेष पार्टी जो जिनका वो प्रचार करते हैं चुनाव के दौर में कि 40 रुपये पेट्रोल मिलेगी, ये पार्टी सत्ता में आएगी तो उसके इशारे पे ये बोलते रहते हैं। उनका काम है नफरत फैलाना। लेकिन इस्लाम जो है मोहब्बत सिखलाता है, पड़ोसी का ख्याल रखना सिखलाता है। और जिहाद का जहाँ तक बात है तो जिहाद ये है कि अगर कहीं में बुराई हो रही है उसको रोकना, और अपने अंदर की जो बुराई है उसको रोक करके अपने दीन की तरफ चलना, लोगों की खिदमत करना, लोगों की सेवा करना, उसे हम लोग जिहाद कहते हैं।